हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे कैंसर सीरीज के जितने भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में प्रेजेंट हैं उनके कंटिन्यूएशन में हम बना रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक ना सिर्फ मेडिकल बट नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। जैसे ही मैं इसका नाम लूंगा आप समझ आएंगे कि हमें इसकी क्लियर कट जो पिक्चर है, इमेज है, वो नहीं समझ आती। और ये जो टॉपिक है एनक्लेक्स आरएन एग्जाम में, फॉरेन नर्सिंग एग्जाम में, स्टेट बोर्ड एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में, सीएचओ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको अपने पास एक डायरी, एक नोटबुक जो है, हाइलाइटर जो है वो अपने पास रखना चाहिए और अपने खुद के नोट्स जो हैं वो बनाने चाहिए। सो लेट्स बिगन आवर जर्नी विद हॉजकिंस लिम्फोमा, जो कि जनरली किसके अंडर आता है ये टॉपिक हमारा। यस प्लीज, प्रोलिफेरेटिव, प्लीज नोट दिस वर्ड, प्रोलिफेरेटिव लिम्फोमा के अंडर आता है। लिम्फोमा, ठीक है जी, लिम्फोमा के अंडर आता है। तो हमें पता है कि प्रोलिफेरेशन का मतलब क्या होता है। प्रोलिफेरेशन का मतलब हमने कैंसर सीरीज में पढ़ा है लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में, कि एक्सेसिव अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द कैंसर सेल। ठीक है जी। तो एक्सेसिव ग्रोथ यहां पे हमारे लिम्फोसाइट्स की देखने को मिल रही है। लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोमा में यहां पे हमारे जो है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लिम्फोमा होता क्या है। तो लिम्फोमा सॉलिड, प्लीज नोट दिस वर्ड, सॉलिड मास ऑफ ट्यूमर सेल्स, सॉलिड मास ऑफ ट्यूमर सेल्स है जो एक्सक्लूसिव मेजॉरिटी जो है वो लिम्फॉइड टिश्यू में पाया जाता है। सॉलिड मास ऑफ ट्यूमर सेल्स, ट्यूमर सेल्स इकट्ठे होके एक बहुत ही हार्ड जो मास है, सख्त लंप है, वो बना लेते हैं। गठ जैसी स्ट्रक्चर जो है, गांठ जैसी स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं, लंप जो है वो बना लेते हैं। ठीक है जी। बट फिर लकीमिया क्या है? लकीमिया, लकीमिया जो है ये हमारे दैट इज हिमेटोपोइटिक। यस प्लीज नोट दिस वर्ड, हिमेटोपोइटिक, जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर यहां पे पाया जाता है। हिमेटोपोइटिक सेल्स के अंदर प्रीकर्सर सेल्स का जो कैंसर है। और इसका जो सबसे बड़ा फीचर है, इसका जो सबसे बड़ा फीचर है लकीमिया सेल्स का, वो है कि ये सेल्स हमारे ब्लड में स्पिल कर जाते हैं, सर्कुलेशन में देखने को मिलते हैं, सर्कुलेशन में देखने को मिलते हैं। बट जो हमारा ये है लिम्फोमा, ये अपने लिम्फॉइड टिश्यू, जो कि कहां कहां पाया जाता है लिम्फॉइड टिश्यू, हमारे लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, ठीक है जी, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड। तो इन ऑर्गन्स में, लिम्फ नोड्स में ये जो कैंसर है, सॉलिड मास है, ट्यूमर ग्रोथ है, ये वहीं पे रहती है। तो सबसे पहले आपने यहां पे देखा लिम्फोमा एंड लकीमिया का जनरल डिफरेंस, जो हर एक स्टूडेंट को क्लियर कट नहीं पता होता, क्लियर कट जो है यहां पे नहीं पता होता। और हमें यह भी पता है कि हमारे जो यहां पे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल हैं, जो आपकी एनाटॉमी की बुक में याद करो बना हुआ है, हमारे बुक्स में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल दो तरह के सेल बना रहे हैं। एक तो वो बना रहे हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल, लिम्फॉइड स्टेम सेल, और एक बना रहे हैं वो माइलॉइड स्टेम सेल। तो लिम्फॉइड स्टेम सेल आगे जाके क्या बनाते हैं? लिम्फॉइड स्टेम सेल टी सेल, बी सेल एंड नेचुरल किलर सेल। तो लिम्फॉइड स्टेम सेल क्या बना रहे हैं? बी सेल, टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल। ठीक है जी। और माइलॉइड जो हैं हमारे यहां पे ये बना रहे हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आप कहोगे सर वो टी सेल, बी सेल और एनके सेल भी तो डब्ल्यूबीसी हैं। वेट कीजिए, रुको जरा। तो यहां पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स, यहां पे नोट कर लीजिए, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा नॉलेज दी है कि हमारे जो स्टेम सेल्स हैं वो डिवाइड होके क्या बना रहे हैं, यहां पे ये वाले सेल बना रहे हैं।
तो हमारा जो ये टॉपिक है हॉजकिंस लिम्फोमा, ये किसका टॉपिक है? लिम्फोसाइट्स का। और लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा, ठीक है जी। और ये जो टॉपिक है ये हमारे डॉक्टर थॉमस हॉजकिन के नाम पे है। डॉक्टर थॉमस हॉजकिन इन द ईयर 1832 डॉक्टर थॉमस हॉजकिन ने के नाम पे ये डिसऑर्डर है हमारा हॉजकिन लिम्फोमा, जिसमें हमारे बी सेल, टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल्स की जो ग्रोथ है, एक्सेसिव ग्रोथ है, वो देखने को मिलती है। चलो ये भी बात ठीक है। फिर तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए और भी स्ट्रांग होगा। इसमें क्या हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें ये फर्क पड़ता है कि एक तो ये एक्सेसिव ग्रोथ जो है ये लंप फॉर्मेशन करेगी, मास बनाएगी। दूसरा है कि लिम्फ नोड्स, जैसे आपने पढ़ा है कि खुद जो है पिन पॉइंट से लेके एलमंड शेप जो है वो होती हैं लिम्फ नोड्स। तो इसके अंदर अगर यहां पे एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगी तो ये लिम्फ नोड्स क्या करेंगी? अपने साइज को इंक्रीज करेंगी। लिम्फ एडिनोपैथी, यस नोट दिस वर्ड, लिम्फ एडिनोपैथी जो है वो हो जाएगी। लिम्फ एडिनोपैथी जो है यहां पे हो जाएगी, ठीक है जी। लिम्फ एडिनोपैथी, एक तो ये प्रॉब्लम आ गई कि इनका साइज बड़ा हो जाएगा और ये कोई बॉडी में एक दो जगह तो है नहीं है। क्लस्टर्स ऑफ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं हमारे सर्वाइकल एरिया में, सुप्राक्लेविकुलर एरिया में, एक्सिलरी एरिया में, फीमेल्स के ब्रेस्ट में, अब्डोमिनल कैविटी में, याद करो पियर्स पैचेस के तौर पे वहां पे प्रेजेंट हैं और डायफ्राम के आसपास प्रेजेंट हैं। इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है। बी सेल और यहां पे जो हमारे टी सेल है उनकी परमानेंट रेजिडेंसी है लिम्फ नोड के अंदर। यहां पे ये हमारे बी सेल, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं परमानेंट इनका घर है यहां पे, ठीक है ना। यहां पे बात समझ आई? तो यहां पे हमने लिम्फ एडिनोपैथी जो है वो हो सकती है। दूसरा, ये जो एक्सेसिव सेल ग्रोथ है ये बॉडी से ब्लड प्लस न्यूट्रिशन की डिमांड करेगा और एक्सेसिव ग्रोथ के कारण यहां पे कैंसर जो है वो देखने को मिलेगा। बट यहां पे जो हमारा हॉजकिंस लिम्फोमा है ये डिपेंड करता है कि सेल कितने जो हमारे दैट इज पुअरली डिफरेंशिएटेड हैं। एक तो आपने ये देखना है, समझना है कि कितने पुअरली डिफरेंशिएटेड हैं, ठीक है, और कितने यहां पे हम कह सकते हैं कि वेल डिफरेंशिएटेड हैं या फिर अनडिफरेंशिएटेड है या फिर वेल डिफरेंशिएटेड है या फिर जो है हमारे दैट इज अनडिफरेंशिएटेड। तो मैंने कैंसर सीरीज के स्टार्टिंग में लेक्चर में इंट्रो में बताया है कि जब सेल अपने आसपास पड़े, फॉर एग्जांपल ये लिम्फ नोड का सेल है, एपिथेलियल टिश्यू सेल, यहां पे सेल पड़े हैं और एक इनमें एक अजनबी सा सेल बन गया, यहां पे अजनबी सा सेल बन गया, ठीक है, यहां पे, और इसका पता नहीं चल रहा इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, बाकियों की स्ट्रक्चर नॉर्मल है। तो ये जो है हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं और कुछ जो है वो क्लियरली डिवाइड हो रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, कुछ जो है इनकी शेप एंड साइज का हमें पता ही नहीं है, ठीक है जी। तो यहां पे जो हॉजकिंस लिम्फोमा है एक तो ये मैलिग्नेंट है, नंबर 1। नंबर 2, ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो हमें पता है कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को एक और नाम से बुलाया जाता है, वो है हमारा मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, मोनोसाइट फेजोसाइटोसिस सिस्टम या फिर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। जो कि हमारी स्प्लीन, यस प्लीज नोट कर लीजिए, लिवर एंड हमारे इसके अलावा वी कैन से लिवर में कुफर सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट है, और ये हमारे मसेंजियल सेल्स हैं, मसेंजियल सेल्स, ठीक है, मसेंजियल सेल्स। तो मसेंजियल सेल्स कहां पे प्रेजेंट हैं? किडनीज में प्रेजेंट हैं। इनके रूप हैं आगे, इनके जो हैं टी सेल बी सेल की आगे फॉर्म्स हैं, जो स्प्लीन, लिवर में कुफर सेल्स, मसेंजियल सेल इन द किडनी हमारे नेफ्रॉन में पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो यहां पे हमने देखा कि ये जो हमारे सेल्स हैं RES सिस्टम में ज्यादा ही ग्रोथ शो कर रहे हैं, बट यहां पे जो हमारे बी सेल, टी सेल एंड NK सेल हैं ये स्प्लीन में ज्यादा ग्रोथ शो कर रही हैं, लिम्फ नोड्स में ज्यादा शो कर रही हैं। तो हॉजकिंस लिम्फोमा जो है ये लिम्फॉइड टिश्यू
का ही ज्यादा जो है कैंसर पार्ट है, लिम्फोइड टिश्यू का यहां पे कैंसर पार्ट है हमारा हॉजकिंस लिम्फोमा। और जैसे आप उसके नीचे देख सकते हैं कि 12% जो पॉपुलेशन है हमारी, 12% केसेस हैं हमारे लिम्फोमा के, वो जो हैं हमारे किससे पाए जाते हैं, दैट इज हॉजकिंस लिम्फोमा, जिसमें हमारे जो अपने बी सेल एंड टी सेल हैं या तो वेल डिफरेंशिएटेड होंगे, अच्छी तरह पता चल जाएगा कि बी सेल एंड टी सेल है, या फिर बिल्कुल जो है अनडिफरेंशिएटेड होंगे, इमेच्योर से सेल होंगे, इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को इमेच्योर सेल्स भी जो है वो बोला जाता है। तो हमने अभी तक रिवाइज करें फटाफट, लिम्फ नोड में यहाँ पे जो है वो एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल, टी सेल एंड एनके सेल, प्लाज्मा सेल जो है, एनके सेल्स का दूसरा नाम प्लाज्मा सेल जो है यहां पे देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, हमने इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन फटाफट देख ली। तो बात करें कि हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज हॉजकिंस लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो यहां पे आप जो है इसको समझिए पहले तो, ठीक है। एक तरफ है हमारा हॉजकिंस लिम्फोमा HL और एक तरफ है हमारा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। तो हमारे ये जो डॉक्टर थे सर डॉक्टर थॉमस हॉजकिन ने क्या किया, ये बड़े चालाक निकले। इन्होंने 1832 में ऐसे कनेक्ट करके पढ़ा कीजिए, कहानी बना के, टॉपिक कुछ भी नहीं लगेगा। सन 1832 में डॉक्टर हॉजकिन ने वो सारे सेल, वो सारे टी सेल, बी सेल जो कि साफ साफ दिखते हैं, साफ साफ जिम्मेवार हैं, उनको अपने नाम के अंडर डाल दिया, हॉजकिन लिम्फोमा के अंडर, ठीक है। मान लो जो है हॉजकिन लिम्फोमा सेल्स के अंडर डाल दिया, ठीक है जी। पहला पॉइंट आपको जो है यहां पे समझना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, कि दोनों में फटाफट डिफरेंस क्या है। तो दोनों में यह डिफरेंस है कि जो सेल्स डॉक्टर हॉजकिन को लगा कि कैंसर कर रहे हैं, उनको उन्होंने अपना नाम दे दिया, टी सेल एंड बी सेल। और बाकी जो भी सेल्स हैं जो ये लिम्फोमा यहां पे लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन नहीं कर रहे, शो नहीं कर रहे, उनको उन्होंने नाम दे दिया नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। चालाकी, ठीक है। यानी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पास हो जाएं तो भी अपना नर्सिंग मास्टर से प्रोफेसर संजीव से पढ़े हैं, और जी जो मेरे बच्चे पढ़ाए हुए पास नहीं हुए, परसेंटेज अच्छी नहीं आई, मैं नहीं उनको जानता, मैं तो उनको जानते ही नहीं, मैं पता नहीं कौन है। तो ये बात हो गई, ठीक है, हॉजकिंस लिम्फोमा। दूसरा है कि यहां पे हमारे हॉजकिन लिम्फोमा में कि ये प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। इनकी जो ग्रोथ है सेल्स की, ये प्रेडिक्टेबल ग्रोथ है, साफ साफ दिख जाता है कि भाई साहब बी सेल एंड टी सेल ही जिम्मेवार हैं और ये ग्रोथ शो कर रहे हैं। जब माइक्रोस्कोप के नीचे बायोप्सी के बाद इनको स्टडी किया गया होगा तो ये साफ साफ दिख गया होगा कि यही जिम्मेवार हैं, यही रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रेडिक्टेबल हैं। ये अनप्रेडिक्टेबल हैं, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है जी, अनप्रेडिक्टेबल है, इनका पता नहीं चलता भी कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। और यहां पे जो हमारा तीसरा फीचर है वो है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, एक्सेसिबिलिटी। यानी ये जो है ना हमारे क्या बोलते हैं हॉजकिन लिम्फोमा वाले सेल्स हैं, इनको आप इनको एक्सेस कर सकते हो, इनकी तरफ पहुंच सकते हो। कैसे? ब्रेस्ट में लिम्फ नोड्स को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से फीमेल जो है लंप को चेक कर सकती है। यहां पे लिम्फेडिनोपैथी हो चुकी है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फ नोड, तो यहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, पेनलेस स्वेलिंग, वो फील कर सकती है, कर सकता है पेशेंट। और ये जो है बॉडी में वो सारी लिम्फ नोड्स में है जो इजीली एक्सेसिबल है। तो डॉक्टर हॉजकिन ने यहां पे चालाकी की, क्लेवरनेस दिखाई, अपना नाम दे दिया, एक्सेसिबिलिटी। और ये जो है हमारे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ये डीप टिश्यूज को कवर करते हैं। तो डीप टिश्यूज में आप जान नहीं सकते, जीआई हमारा हो गया गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल सिस्टम, एसआई हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहां पे हम जा नहीं सकते, तो डॉक्टर ने इनका नाम रख दिया नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इनको आप क्योंकि जल्दी पता कर सकते हो, तो ये फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में ही
ट्रीट किए जा सकते हैं हॉजकिन लिम्फोमा। और ये क्योंकि पता नहीं चलता तो ये अक्सर 4th स्टेज तक जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। और हॉजकिन लिम्फोमा में जो बड़ा कॉमन से फीचर है वो यहां पे भी लिखे हुए हैं, वो है हमारे फीवर, यस प्लीज, फीवर, हाई ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट जो है वो देखने को मिल सकता है, और वेट लॉस जो है वो यहां पे प्रेजेंट है। और यहां पे नॉन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो मैंने फटाफट जो है आपको हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में मेन डिफरेंस जो है वो मैंने बताए। और क्योंकि अब लिम्फ नोड्स एक सीरीज में लगी होती हैं, ऐसे एक लिम्फ नोड पड़ी है, इसका लिम्फेटिक फ्लूइड यहां पे आ रहा है, फिर इसका लिम्फेटिक फ्लूइड यहां पे आ रहा है, इसका यहां पे आ रहा है। तो हॉजकिन लिम्फोमा जो है ये सीरीज में आगे आगे बढ़ता है, सीरीज में। तो इसको ये पता करना कि यहां तक आ चुका है, फिर यहां पे बड़ी लिम्फ नोड में आ चुका है, ठीक है, ये पता करना आसान है। यानी इसका जो वो फैलने का, मेटास्टेसिस करने का मेथड है वो ऑर्डर में है, ऑर्डरली है लिम्फोमा हॉजकिन्स का, ऑर्डर में। ये है जंपिंग, यानी कहीं भी शुरू होंगे, कहीं भी जाके मेटास्टेसिस कर सकते हैं, मेटास्टेसिस। और ये तो हमें पता ही है कि हमारा जो मेटास्टेसिस है वो ब्लड के थ्रू एंड हमारे लिम्फेटिक फ्लूइड के थ्रू बॉडी में होता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम यहां पे खुद पीड़ित है, खुद दुखी है। हॉजकिन्स लिम्फोमा सर हमारे थॉमस हॉजकिन के नाम पे, जो कि एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल, टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस इनको बोला जाता है, मैलिग्नेंसी है। 12% केसेस में लिम्फोमा के हॉजकिन्स लिम्फोमा जो है वो प्रेजेंट है। और लिम्फोमा क्या होता है? लिम्फोमा सॉलिड मास ऑफ ट्यूमर जो है वो यहां पे देखने को मिलेगा। क्लियर है जी, हमने बहुत क्लियर कट यहां पे समझ लिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि हमारा जो पेशेंट है उसको बेचारे को यहां पे हॉजकिन्स लिम्फोमा चलो अनफॉर्चुनेटली हो चुका है। तो मैंने यहां पे बताया कि लिम्फोइड टिश्यू का डिसऑर्डर है, तो पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड जो है यहां पे उनकी स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। देखो यहां पे सेल्स ग्रो हो रहे हैं तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो पेनलेस स्वेलिंग है, पेनलेस स्वेलिंग्स है, यहां पे नर्व एंडिंग्स पेन की फीलिंग नहीं करवाती। सेकंड है, कहां पे है? सर्वाइकल और सुप्राक्लेविकुलर, सुप्राक्लेविकुलर एरिया, सर्वाइकल एरिया में जितनी भी लिम्फ नोड्स हैं उनमें हॉजकिन्स लिम्फोमा जो है यहां पे देखने को मिल जाता है। क्योंकि स्प्लीन भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिम्फेटिक्स का, तो यहां पे स्प्लीनोमेगैली, इंक्रीज्ड साइज ऑफ स्प्लीन देखने को मिलेगा। हाई ग्रेड फीवर जैसे मैंने बताया, चिल्स, वेट लॉस हमारे पेशेंट का यहां पे, और प्रूराइटस जो है स्किन एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम जो है प्रूराइटस, यहां पे रेड कलर की जो डॉट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है? किसी को डाउट है, क्वेरी है तो आप इनबॉक्स में अभी पूछ सकते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहां पे दूंगा। और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एनक्लेक्स आरएन के लिए, प्लस गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए, और वैसे भी पर्सनैलिटी के लिए, हॉजकिन्स लिम्फोमा। ओके, तो यहां पे इसके बाद बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो भाई साहब ये क्या है, ये क्या चीज है? रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, एमसीक्यू आता है इसके ऊपर, एमसीक्यू, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। तो मान लीजिए आपके पास लिम्फोमा के बी सेल एंड टी सेल के 100 केसेस आ गए, 100 केसेस यहां पे आ गए, तो एक ऐसा सिम्टम, ऐसी पैथोफिजियोलॉजी जो क्लियर कट, डब्ल्यूबीसी पढ़े हैं यहां पे, डब्ल्यूबीसी, बी सेल, टी सेल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट सारे घूम रहे हैं यहां पे ब्लड के अंदर, और इनमें एक बहुत बड़ा जो जॉइंट सेल है, ठीक है, यहां पे जॉइंट सेल ब्लू कलर का ये वाला, इसका नाम है रीड स्टर्नबर्ग सेल। और इसके जो सिम्टम्स हैं काइंडली नोट कर लीजिए। एक तो ये जॉइंट सेल है, जॉइंट, ठीक है, बड़े साइज का, ठीक है जी, जॉइंट सेल है। और इसका जो यहां पे हमारे सबसे बड़ा फीचर है वो है उल्लू जैसी आंखें, आउल जैसी आंखें, ठीक है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। ये जो है हमारा आउल शेप्ड आईज इनको बोला जाता है। यहां पे जॉइंट न्यूक्लियस हैं, और यहां पे इनका जो क्रोमैटिन है वो यहां पे काफी डेंस है, क्रोमैटिन,
ठीक है जी। तो हॉजकिन लिम्फोमा में जो सबसे क्लासिकल वो है आइडेंटिफिकेशन स्लाइड की, वो है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स यहां पे देखने को मिलेंगे। और ये जो सेल्स हैं ये और भी इन्फ्लामेशन करने वाले सेल्स को वहां पे अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लिम्फ चैनल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू ये जो हमारे सेल्स हैं ये यहां एक जगह से दूसरी जगह मेटास्टेसिस जो है वो शो कर सकते हैं। और इसका जो इंसिडेंस है वो बाई मॉडल है। बाई मॉडल का मतलब है कि दो एज कैटेगरीज को ये अफेक्ट कर सकते हैं, 20 to 30 एंड 50 के अबव के जो पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, उनको ये डिसऑर्डर अफेक्ट कर सकता है 20 to 30 एंड 50 से अबव। तो इसकी स्प्रेड जो है वो बाई मॉडल है। ठीक है, बाई मॉडल। और बात करें डायग्नोसिस की, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, तो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले यहां पे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो क्या चेक करेगा, डब्ल्यूबीसी काउंट चेक करेगा। तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है, इट इज 4000 to 11000 पर मिलीमीटर क्यूब जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू अथॉरिटीज यहां पे मानती हैं। ठीक है जी। तो सीबीसी काउंट जो है खास तौर पे यहां पे इंक्रीज्ड पाया जाएगा बी सेल एंड टी सेल अलोंग विद प्रेजेंस ऑफ यहां पे रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। बायोप्सी यहां पे की जाएगी। बायोप्सी अनसीजनल भी हो सकती है एंड एक्सीजनल भी हो सकती है, यानी ट्यूमर सेल को लिम्फ नोड से निकाल के भी स्टडी कर सकते हैं और उसका छोटा सा पार्ट जो है इंसीजन के थ्रू भी ले सकते हैं। बोन मैरो एस्पिरेशन की जाएगी यहां पे स्टडी करने के लिए। एक्सरे में साफ साफ जो है वो मार्जिन्स प्लस इंक्रीज्ड साइज ऑफ लिम्फ नोड्स जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। एमआरआई तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है, कंप्लीट विजुलाइज करवा देता है। और गैलियम 67 इसको नोट कर लीजिए, इसके ऊपर एमसीक्यू जो है वो प्रेजेंट है। गैलियम 67 यहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है बायोप्सी, वी कैन से लिम्फ एडिनोपैथी को, इंक्रीज्ड साइज ऑफ मेटास्टेसिस और इंक्रीज्ड रेट ऑफ मेटास्टेसिस। जो डीप टिश्यूज हैं वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही जा सकता है। ठीक है ना। हॉजकिन डॉक्टर ने क्या किया, जो ऊपर ऊपर पड़ी हैं उनको अपना नाम दे दिया, अपने ऊपर उनका नाम रख दिया। ठीक है जी। तो यहां पे आपको काफी कुछ जो है हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में समझ आ रहा है। और उसके बाद यहां पे हम बात करें एमआरआई गैलियम 67 की। ठीक है, बट उससे पहले हमारा यहां पे एक टॉपिक जो है मेरे ख्याल छूट गया, जो मैंने बताया नहीं, वो है सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि नेक के ऊपर, यहां से नेक के ऊपर हमारी क्लेविकल बोन पार्ट से ऊपर, जो हार्ट से ऊपर जो सारी लिम्फेटिक सप्लाई है और सारा वीनस ड्रेनेज है, जुगुलर वेन के थ्रू होता हुआ कहां आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा में। सुपीरियर वेना कावा में आ रहा है। तो सुपीरियर वेना कावा की ये दीवारें हैं, तो यहां पे भी ये जो लिम्फोमा ग्रोथ है वो हो सकती है। और इसके कारण जो ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, राइट एट्रियम की तरफ, ठीक है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसमें फिर स्टेंट डालना जो है वो पड़ सकता है। ठीक है जी, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम। और बात करें यहां पे हमारी मैनेजमेंट के बारे में, तो हमेशा की तरह रेडिएशन थेरेपी, जिसमें आगे दो तरह की थेरेपीज आती हैं, आपको पता है, टेलीथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी। ब्रेकीथेरेपी जो है वो दी जाती है। ठीक है जी। तो उसके बाद कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में आपने और कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, आपने मॉप वर्ड याद रखना है। मॉप, पोचा फेरना है, वाइपर फेरना है, मॉपिंग करनी है। ठीक है, क्या मॉपिंग करनी है, एम से याद रखना है आपने यहां पे नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड याद रखना है एम से। ठीक है, मस्टर्ड। ओ से याद रखना है आपने ऑनकोविन, और ओ से याद रखना है ऑनकोविन यानी विनक्रिस्टिन। ठीक है, और पी से याद रखना है आपने प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोन, डॉक्सीरिबोसिन। ये जो ड्रग्स हैं मैंने डिटेल में जो हमारी कीमोथेरेपी की वीडियो है कैंसर के ऊपर एक्सक्लूसिव बनाई है मैंने, उसमें मैंने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है।
और बात करें यहां पे कॉम्प्लिकेशंस की तो फटीग होगी, ऑब्वियस है। यहां पे स्किन अरिथमिया मैंने पहले बताया, यहां पे प्रूराइटस, डायरिया हो सकता है इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट के कारण, ईसोफेजाइटिस हो सकता है, ईसोफेगस के आसपास जो लिम्फ नोड्स पड़ी हैं वो यहां पे इन्फ्लामेशन कर सकती हैं, और म्यूकोसाइटस, म्यूकोसाइटस इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल कैविटी, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी, म्यूकोसाइटस, जीरोस्टोमिया ड्राई माउथ जीरोस्टोमिया, सिस्टाइटस यूरिनरी ब्लैडर के पास जो लिम्फ नोड्स हैं वो यहां पे इन्फ्लामेशन शो कर सकती हैं, इन्फ्लामेशन जो है यहां पे शो कर सकती हैं। तो अब हमने यहां पे हमारा हॉजकिन लिम्फोमा का जो मेन पार्ट है दैट इज द डिजीज पार्ट वो समझ लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो जब हम बात करते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस या फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो इन द केस ऑफ हॉजकिन्स लिम्फोमा सबसे पहले हमने साइन एंड सिम्टम्स और उसके कॉम्प्लिकेशन के अकॉर्डिंग जो मेन पॉइंट दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है, वो है यहां पे एनक्लेव्स आरएन के लिए इंपेयर्ड टिश्यू इंटीग्रिटी, जो कि हाई डोज ऑफ रेडिएशन यहां पे हो सकता है। तो यहां पे पेशेंट को हमने बताना है कि उस एरिया पे जिस पे मार्किंग हुई है, जिस पे हमारी मार्किंग हुई है डाई के साथ, डेट टाइम पीरियड नोट किया गया है कि इस एरिया में रेडिएशन दी गई है, इस एरिया में रेडिएशन दी गई है, तो वहां पे जो रबिंग है पाउडर के साथ, यहां पे डिओड्रेंट के साथ, लोशन के साथ, सनस्क्रीन क्रीम के साथ जो है वो अवॉइड करनी है। सेकंड है कि जहां पे हमारी रेडिएशन थेरेपी दी गई है वहां पे एरिया जो है वो क्लीन एंड ड्राई यहां पे रखना है, और लूज फिटिंग क्लोथ का भी यहां पे यही है। एक तो पेशेंट को कंफर्ट यहां पे फील होगा, दूसरा है कि रबिंग के कारण यहां पे जो मार्किंग्स हैं वो इरेज नहीं होंगी। देन है प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द टेम्परेचर एक्सट्रीम एंड फ्रॉम द सनलाइट, तो सनलाइट से भी यहां पे जो है हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, फोटोफोबिया हो सकता है, और पेशेंट को बताना है हमने कि अपनी स्किन को यहां पे प्रोटेक्ट करके रखे फ्रॉम दी सनलाइट। बात करें सेकंड इंपॉर्टेंट हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में, तो इंपेयर्ड ओरल म्यूकोसस यहां पे जो है मेम्ब्रेन का वो इंपेयर्ड हो सकती है। तो हमने उसमें देखा था म्यूकोसाइटस, जैसे आप पीछे देखेंगे वीडियो में, तो म्यूकोसाइटस वहां पे प्रेजेंट है ड्यू टू रेडिएशन थेरेपी। अब सोचने वाली बात यह है कि टॉन्सिल्स के आसपास जो लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स में सुप्रा क्लेविकुलर यहाँ एरिया में, नेक एरिया में अगर लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग है तो वहां पे रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है बड़े ही तरीके से, बट अभी भी रेडिएशन थेरेपी के कारण म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन खुद डिस्टर्ब रह सकती है। तो पेशेंट को हमने एजुकेट करना है कि एक तो ब्लेंड डाइट जो है वो लेनी है, दूसरा है फ्रीक्वेंट मील्स, तो साथ में एक तो फटीग को अवॉइड करेंगे। याद कीजिए सिम्टम्स में फटीग, कॉम्प्लिकेशन में फटीग भी अवॉइड होगी, थकावट नहीं महसूस होगी, और साथ में बहाने से पेशेंट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी इंटीग्रिटी बनी रहेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन स्टेबल रहेगी, और अवॉइड स्मोकिंग, तो वो भी याद करो साथ में। जीरोस्टोमिया हमने लिखा था, ड्राई माउथ जो है वो यहां पे प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। तो स्मोकिंग के कारण, तंबाकू यूज के कारण, और मसालेदार खाना, ये नहीं है कि देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, ठीक है, वो नहीं यहां पे यूज करना। तो स्पाइसेस जो हैं यहां पे अवॉइड करने हैं, स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि इससे सोडियम हाई कंटेंट होने के कारण ड्राई माउथ की कंडीशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तंबाकू यूज जो है वो ड्राइनेस को और बढ़ाता है, कैंसर प्रिवेलेंस को और बढ़ाएगा। ओरल केयर की बात करें तो ट्वाइस ए डे डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी है बाय यूजिंग सॉफ्ट टूथब्रश, क्योंकि यहां पे ब्लीडिंग के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। पेशेंट को एक और कॉम्प्लिकेशन यहां पे हो सकती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लो प्लेटलेट काउंट, जिसके कारण यहाँ पे अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई इन द गम्स तो वो इनहिबिट करने में, स्टॉप करने में दिक्कत आ सकती है। चेक फॉर डायरिया, तो डायरिया के लिए आपको पता ही है मील्स विद फ्लूइड प्लस ORS सोल्यूशन हम यहाँ पे दे सकते हैं।
और मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, पेशेंट को यहां पे लेने को जो है वो बोला जाता है। और बात करें यहां पे टेस्टिस में प्रेजेंट लिम्फ नोड्स की, तो वहां पे जो इनफर्टिलिटी है, स्टरलिटी है, वो मेल्स में आ सकती है, स्टरलिटी। ठीक है जी, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकती है, फादर बनने के चांसेस कम हो सकते हैं। इसलिए हम पेशेंट को एज ए नर्सिंग स्टाफ यहां पे ये भी एजुकेट करेंगे फॉर दी स्पर्म बैंकिंग। स्पर्म बैंकिंग जो है वो पेशेंट को करवानी चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक था हॉजकिंस लिम्फोमा, जो मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर समझाया। आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हुआ होगा। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू फॉर द सब्सक्रिप्शन, प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। जितना हो सके इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ जो है शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी। कभी भी एज ए स्टूडेंट लाइफ में जेलसी मत रखो, कभी भी ऐसे मत सोचो उसने मेरे लिए क्या किया है। तुमने किसी के लिए क्या किया है, तुमने किसी के लिए क्या किया है, ये सोचो। भगवान के नाम पे सोचो, गॉड के नाम पे सोचो। जितना हो सके इस वीडियो को फ्री शेयर कर डालो। अरे एजुकेशन फ्री है, फ्री पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। मैं यहां पे पढ़ाने के लिए आया हूं, आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, फ्री है। एनक्लेक्स RN आपको जी क्या बोलते हैं, नॉर्सेट एग्जाम, ठीक है, स्टेट बोर्ड एग्जाम, आपके लिए MCQs, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कम्युनिटी पोस्ट में मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास आ ही गया है, तो वहां पे मैसेज कीजिए, बताइए आपको कौन कौन से टॉपिक्स और चाहिए। आई एम देयर फॉर योर हेल्प। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।